नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ा। पानी के तेज बहाव में कार बही। कोटावाली नदी के रपटे पर आया कई फीट पानी। पानी के तेज बहाव में कार बही, कूदकर बचाई लोगों ने जान। यूपी उत्तराखंड के वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक। बिजनौर के थाना मंडावली क्षेत्र के कोटावाली नदी रपटे का मामला। मंडावली से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में नाले में गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार द्वारा बनाए जा रहे नाले में घटिया निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि घटिया निर्माण कार्य की जानकारी जिम्मेदारों को नहीं है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी आंखें बंद किए हुए हैं। दरअसल यह नाला बिजनौर के सिरधानी रोड पर पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया जा रहा है, परंतु नाले के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन यदि निर्माण गुणवत्तापूर्वक नहीं होगा तो निर्माण कार्य में उपयोग किया गया पैसा बर्बाद हो जाएगा। गुणवत्तापूर्वक सामग्री का उपयोग ठेकेदार जिम्मेदारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को करवाना चाहिए। योगी जी के प्रशासन काल के दौरान निर्माण कार्य में बढ़ती जा रही है लापरवाही निश्चित रूप से गंभीर विषय है। ये बिजनौर से हमारे संवाददाता शाहनवाज की रिपोर्ट। सरकारी ये हमारे मना करने के बाद भी इन्होंने नालियों में अद्धे लगा रखे हैं। ठेकेदार ने जब पहले बात हुई थी तो उससे ये बात हुई थी कि ऐसा जी 6 महीने में तो नाला बनेगा। नाला है नहीं, ये नाली है। अब इन्होंने माल किस तरीके का लगा रहे हैं, ये आपको अव्वल ईंट बता रहे हैं कि जी हाँ अव्वल ईंट आई हुई है। मैं आपके सामने ईंट दिखा दूंगा कि कौन सी वाली है। दिखाइए, आप वीडियो देख लो। अगर अव्वल होगी तो पता चल जाएगी। ये अव्वल ईंट है, इनकी रेट लगा रहा है सारी। तो इसमें आपको किससे शिकायत है? ठेकेदार से? हाँ जी, ठेकेदार से है बिल्कुल। गवर्नमेंट को पैसा पूरा दे रही है। गवर्नमेंट पैसा पूरा दे रही है। मसाला कैसा लग रहा है इसमें? जैसा भी लगा रहे हैं, ये तो कोई बता देगा 6 एक का लगा रहे हैं, कोई बतलागा 7 एक का, कोई आके बोल दे रही 4 एक का। हमारे सामने जो बन गया हमें तो वो समझ में आ नहीं रही। हमने कई बार शिकायत कर दी ठेकेदार को बुला के। ठेकेदार अपना काम बस आता है, देख के चला जाता है कि हाँ जी ठीक हो रहा काम, ठीक हो रहा काम करने दो, काम करने दो। सिर्फ यही हो रहा है। अभी बात जिस दिन बारिश हुई थी 3 जगह से दीवारें गिरी। जो नाली बनी नहीं वो कैसे गिर गई? इन्होंने बोला कि जी वहाँ मिट्टी नहीं लगी थी। क्यों नहीं लगी थी मिट्टी, जब तुम पीछे से कंप्लीट करते चला रहे हैं तो? जनपद बिजनौर के किरतपुर में 2 अगस्त 2022 को मौलाना मोहम्मद अली जोहर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट किरतपुर बिजनौर में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। गोष्ठी को महाविद्यालय के प्रबंधक और मुस्लिम फंड बसी किरतपुर के अध्यक्ष जनाब मोहम्मद साइम राजा साहब की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। गोष्ठी का संचालन डॉक्टर बेगराज यादव ने किया। इस अवसर पर प्रबंधक मोहम्मद साइम राजा साहब ने कहा कि हम स्वतंत्रता के नायकों महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, डॉक्टर जाकिर हुसैन, हसरत मोहानी आदि के जीवन से प्रेरणा लेकर देश प्रेम की भावना से कार्य करेंगे। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहित बंसल ने अपने भाषण में कहा कि आज़ादी हमारे देश को बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजी सरकार के बड़े जुल्म और सितम सहे हैं, जेलों में गए हैं और फांसी के फंदे पर लटके गए हैं। तभी तो आज हम उनकी कुर्बानियों को याद कर रहे हैं। हमें इस आज़ादी को कायम रखने के लिए अपने पूर्वजों के आदेशों पर चलना होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर अनुज कुमार राजपूत, दानिश परवेज, रिजवान खान, सुमाइला, नेहा रजनी अग्रवाल, विवेक गुप्ता, वरिंदर, श्रीमती अंतिम, मोहम्मद अरशद, अतर जावेद, मोहम्मद निशांत, मोहम्मद जाहिद, साकिर हुसैन, मोहम्मद फारूक, गुलसफा, असमा, सुमैया खान ने पूर्ण सहयोग किया। किरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में प्राथमिक विद्यालय में चोरों ने काटा पेड़। सुबह स्कूल खुलने के बाद इंचार्ज अध्यापक ने ग्राम प्रधान को दी जानकारी। विद्यालय के पेड़ की चोरी होने के बाद भी ग्राम प्रधान हुए खामोश। अध्यापकों ने लगाई इंसाफ की गुहार। विद्यालय के अंदर ही पंचायत घर का हुआ निर्माण। अध्यापकों में फैला हुआ आक्रोश। आए दिन विद्यालय की संपत्ति को पहुंचाया जा रहा है नुकसान। मामला थाना हल्दौर के प्राथमिक विद्यालय पावटी का है। हल्दौर से हमारे संवाददाता नरेंद्र सिंह अलावत की रिपोर्ट।
जनपद बिजनौर की नगर पंचायत झालू में सफाई कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार का। सफाई कर्मचारी तनख्वाह न मिलने से नाराज, तनख्वाह मांगने पर मिल रहा है आश्वासन का लॉलीपॉप। कर्मचारियों ने दी तनख्वाह न मिलने तक कार्य बहिष्कार की चेतावनी। आपको बता दें, नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों ने कई महीनों से तनख्वाह न मिलने को लेकर नगर पंचायत कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर सफाई का कार्य बहिष्कार किया है तथा साथ ही तनख्वाह न मिलने तक सफाई कार्य न करने की धमकी भी दी है। आपको बता दें, जनपद बिजनौर की नगर पंचायत झालू आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवादों में घिरी रहती है। ताजा मामला सफाई कर्मचारियों की सैलरी को लेकर सामने आया है। सैलरी न मिलने से परेशान होकर सभी सफाई कर्मचारियों ने नगर पंचायत कार्यालय में हंगामा किया। उनको काफी दिनों से आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। सफाई कर्मचारी काफी परेशान हो चुके हैं और उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, जिसको लेकर सफाई कर्मचारियों ने गुस्सा भी इसी को लेकर नगर पंचायत कार्यालय में उन्होंने काफी हंगामा किया और ट्रैक्टर ट्रॉली में एक स्वर भी लेकर नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे। बिजनौर के झालू से संवाददाता नरेंद्र सिंह अलावत की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के मोहल्ला खतियान में एक ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन पूर्व सदर विधायक रुचि बीरा ने फीता काटकर किया। ब्यूटी पार्लर पर काफी संतोषजनक कार्य किया जाएगा। सावेज ने मोहल्ले वासियों की परेशानी को देखते हुए कदम आगे बढ़ाया और सावेज मोहल्ले वासियों को एक अच्छी सेवा दे पाएगा। आपको बता दें, मोहल्ले में आसपास में ब्यूटी पार्लर ना होने में शादी विवाह के दौरान लोगों को काफी परेशानी होती थी। इसी चीज को देखते हुए रहमत कॉलोनी निवासी सावेज ने मोहल्ला खतियान में एक ब्यूटी पार्लर का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूर्व सदर विधायक रुचि बीरा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर शिरकत की और फीता काटकर शुभारंभ किया। बाद में रुचि बीरा ने सावेज को बधाई दी और सावेज के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस उद्घाटन समारोह में पत्रकार फहीम आदिल, एडवोकेट मेहताब राशिद और बशीर मेंबर काफी मेरे सम्मानित साथी मौजूद रहे। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में प्रार्थनी ने लगाया चौकी इंचार्ज भूलियापुर कबीरदास के ऊपर गंभीर आरोप। चौकी इंचार्ज कबीरदास कर रहे हैं प्रार्थनी के साथ गलत कार्य। पूरा मामला जनपद प्रतापगढ़ का है। आपको बता दें, थाना कोतवाली नगर भूलियापुर चौकी इंचार्ज को प्रार्थनी द्वारा दी गई प्रार्थना पत्र। चौकी इंचार्ज कबीरदास भूलियापुर को उनके अपने किसी प्रकरण में निस्तारण के लिए, मगर चौकी इंचार्ज उस प्रार्थना पत्र का निस्तारण न करके उस प्रार्थना पत्र में से प्रार्थनी का नंबर निकालकर उसको गंदा मैसेज करने लगे और प्रार्थनी को कॉल करके परेशान करने लगे। शर्मनाक बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को जनता की रक्षा के और सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है, मगर जनपद प्रतापगढ़ में खाकी कुछ ऐसे पुलिस के तत्व हैं जो कि रक्षा और सुरक्षा निस्तारण न करके गलत तरीके का बर्ताव करते हैं। बहुत ही शर्म की बात यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कुछ ऐसे तत्व जिनकी नीयत बहुत गंदी है, वह खुद गलत कार्य करने लगे और घिनौनी हरकत भी करते हैं। पूरा मामला वीडियो में प्रार्थनी ने बयां किया है। आप सुन सकते हैं किस तरह पीड़ित ने अपनी दास्तान सुनाई है। हमारी इस खास रिपोर्ट में प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। मामला है और क्या घटना घटी है आपके साथ? सर, वो दरोगा साहब से हम एप्लीकेशन दिए थे, तो वो जो है मेरा नंबर दे पा गए थे और नंबर जब उनके पास था एप्लीकेशन में नीचे लिखा हुआ था तो वो देखने के बाद वो मुझे मैसेज करने लगे। फिर उसके बाद वीडियो कॉल भी कर रहे थे और फिर उसके बाद वो डिलीट भी करते रहे थे मैसेज करने के बाद। और मुझे अकेले बुला रहे थे कि आओ अकेले आ जाओ, चर्चा की जरूरत नहीं है, तुम अकेले भी आ जाओ। कौन से दरोगा हैं? वो कबीरदास भूलियापुर। क्या मामला था जिसके लिए आपने एप्लीकेशन दिया था? ये मेरे घर के विवाद हुआ था, वही अपने भाई के खिलाफ जाने के लिए वही करे थे हम। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में विधायक राजा भैया के पिता भाद्री नरेश राजा उदय प्रताप सिंह बैठे धरने पर। कुंडा तहसील परिसर में धरने पर बैठे राजा उदय प्रताप सिंह धरने का समर्थन करते हुए अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का किया बहिष्कार। शेखपुर आशिक गांव में समुदाय विशेष द्वारा बनाए गए मजबी गेट पर बद्री नरेश ने जताई आपत्ति। 2 दिन पूर्व राजा उदय प्रताप सिंह ने ट्वीट कर जताया था विरोध। मजहबी गेट हटवाने को लेकर मुख्यमंत्री से की मांग। जब तक मजहबी गेट नहीं हटता जारी रहेगा धरना। राजा उदय प्रताप सिंह पिछले 8 सालों से मुहर्रम पर शेखपुर आशिक गांव में स्थिति होती है तनावपूर्ण। बद्री नरेश के धरने पर बैठते ही मचा हड़कंप। मौके पर एसडीएम और सीओ मान मनोबल में जुटे। कुंडा कोतवाली क्षेत्र के शेखपुर आशिक गांव का मामला। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर की कैंपरगंज के मोहम्मदपुर में सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष गोरखपुर नगीना प्रसाद साहनी के नेतृत्व में सपा के कार्यकर्ताओं को बैठक करते हुए देखा गया। आपको बता दें, झंडा लगाओ अभियान के तहत बैठक की गई
वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने घर घर झंडा लगाओ अभियान के तहत बैठक की। वहीं बैठक में दर्जनों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने एक साथ मुखर होकर इस मुहिम में भागीदारी करने का आह्वान किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद सानी ने कहा कि इस दमनकारी सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में 9 अगस्त से शुरू हो रहे झंडा लगाओ अभियान के तहत पूरी निष्ठा और लगन के साथ सफाई कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे और वर्तमान सरकार को 2024 में सत्ता से हटाने का काम करेंगे। साधु यादव व धर्मेंद्र यादव व सुरेंद्र मौर्य ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस सरकार में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। इस सरकार ने सिर्फ जात, धर्म, मजहब के नाम पर राजनीति की है। अब जनता समझ चुकी है और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है और तानाशाही की सरकार हटाने जा रही है। गोरखपुर के कैंपियरगंज से हमारे संवाददाता राकेश चौरसिया की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक देश का झंडा जिले के सभी घरों पर लगाने का निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसके क्रम में आज हम लोग कैंपियरगंज विधानसभा की बैठक करके रणनीति तैयार किए हैं और 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक कैंपियरगंज विधानसभा के सभी मकानों पर हम लोग देश का झंडा लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। क्योंकि 9 अगस्त का दिन इस नाते माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुना है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनने का मेन कारण ये था कि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए जो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को चलाया गया, उसी के क्रम में क्योंकि अंग्रेज़ भी जब आए थे तो उस समय उन्होंने अपना देश में व्यापार बढ़ाया था। व्यापार बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे देश पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। उसी प्रकार से आज जो भारतीय जनता पार्टी की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर आज विधानसभा कैंपियरगंज के प्रभारी आदरणीय नगीना प्रसाद सानी जो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, उनके साथ हम लोग मीटिंग करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मंशा के अनुरूप 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक विधानसभा कैंपियरगंज के प्रत्येक गाँव में हर घर पर हम लोगों को झंडा लगाना है। उसी क्रम में हम लोग आज तैयारी बैठक किए हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के हमारे जो जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र जी हैं और आज हम बिंदा देवी जी आए हुए हैं और पार्टी के जो हमारे मुख्य कार्यकर्ता सारे लोग उपस्थित रहे हैं और हम लोग निर्णय लिए हैं कि 9 तारीख से 15 तारीख तक हम लोग विधानसभा कर दिएगा। क्या यह अभियान पूरे प्रदेश में लागू? हाँ, ये अभियान पूरे प्रदेश में चलेगा 9 से 15 तक। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर स्थित हिंदू सेवा आश्रम तथा यात्री निवास में जनता दर्शन में उनकी समस्याओं को सुनते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहीं फरियाद सुनने के बाद निस्तारण करने का भी दिया निर्देश। गोरखपुर से हमारे संवाददाता सचिन यादव की रिपोर्ट। राजस्थान के जनपद बीकानेर में PBAM हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर व बच्चों की हॉस्पिटल 2 जगह पर राजस्थान रिलीफ सोसाइटी की तरफ से व्यवस्था लागू की गई है, जिसके छोटे वाहन की निःशुल्क रसीद दी जा रही है तथा बड़े वाहनों को रसीद नहीं दी जा रही। छोटे वाहनों में 2 व्हीलर को पार्किंग पर निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। सोसाइटी की तरफ से आम जनता को अपील की जा रही है कि पार्किंग स्थल पर वाहन खड़ा करें और निःशुल्क रसीद ले और व्यवस्था में सहयोग करें। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट।